कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज ये हमारे धरने हैं, पूरे देश में कांग्रेस जन धरने पे बैठे हैं। मनरेगा बचाओ अभियान हमने चलाया है पूरे देश में। मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत हर गांव में एक 100 दिन के लिए गारंटी दी जाती थी कानून के तहत मज़दूरों को, जिसमें जो है उनकी दिहाड़ी भी बहुत अच्छी उनको मिलती थी। गांव में ही रोज़गार मिलता था। उसको इस सरकार ने बदलने का प्रोग्राम बनाया है या ख़त्म करने का, तो उसके विरोध में हम बैठे हैं आज। ये एक लंबा प्रोग्राम है, आज धरना है, तो उसके बाद गांव-गांव में प्रचार करेंगे, हर पंचायत में जाके, फिर जो है असेंबलीज का घेराव होगा फरवरी के महीने में। इसी को लेकर के मनरेगा के अंदर इन्होंने बदलाव किया, चेंजेस किए, उसको लेकर के हमारा धरना पार्टी पूरे देश के अंदर ये जो मजदूरों के साथ एक अन्याय उनके संविधानिक इधर आ जाओ, इधर जगह है। उसको लेकर नहीं आज चलेगा ये धरना। अभी 2-4 घंटे का 2-3 घंटे का है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज रखना है, फिर हम विधानसभा वाइज करेंगे, करेंगे, गाँव में करेंगे, लोगों तक ये सारी बात पहुँचाएंगे। जो हो रहा है ये और हमें उम्मीद है कि सरकार को माननी चाहिए हमारी बातें, क्योंकि ये तो लोगों की भलाई का काम था ना। लोगों को रोज़गार, गरीब आदमी को वहाँ रोज़गार मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार को हमारी जो मांगे माननी चाहिए। जो बदलाव किया है उनको ये सारा बदलाव चेंज जो किया है इसको वापस लेना चाहिए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज एक दिन का धरना और उपवास का ये प्रोग्राम है। इसमें सभी ज़िलों में सभी कांग्रेस जन इसमें शामिल हुए हैं और मनरेगा कानून का जो स्वरूप बदला है उसको ख़त्म करके दोबारा कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मनरेगा कानून को दोबारा से लागू किया जाए। देखिए, आज जो इस सरकार के द्वारा एक संविधान को ख़त्म करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके तहत इन्होंने जो मनरेगा कानून को ख़त्म करने का प्रयास किया है वो बहुत एक कायराना हरकत कहूँगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मनरेगा उनके गले की फांस बन गया था। उस कानून के तहत जो एक गारंटी थी वो मज़दूरों के लिए ग्रामीण एरिया में उनके लिए गारंटी थी 100 दिनों की, और वो जो है पैसा, काम करने का, मेहनत का पैसा सरकार को ज़बरदस्ती देना पड़ रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं वो सरकार उसको देने में विफल हो रही थी और वो उनके गले की फांस की हड्डी बनता जा रहा था। तो उन्होंने इस कानून को ख़त्म करने का काम किया है। तो ये एक गलत काम है। हिंदुस्तान के मज़दूरों के लिए, जो हाथ से काम करने वाली महिलाएं हैं, जो अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर के काम करती हैं, अपने एरिया में भी काम करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ काम करने की साजिश है। तो उसके लिए आज यहाँ पर हमारे ज़िला का एक धरना प्रदर्शन रखा गया है। उपवास है, आज सभी जो है उपवास पर बैठे हैं। तो ये प्रोग्राम इस तरह से चलेगा। देखिए, चरखा यहाँ पर चलाने का तात्पर्य ये है कि चरखा जो है वो एक गांधी जी की देन है और प्रतीक है। जहाँ जहाँ चरखा चला है वहाँ वहाँ हमेशा काम हुआ है। जो भी आंदोलन की शुरुआत हुई है वो चरखे से ही हुई है। तो इस आंदोलन की भी शुरुआत हम अम्बाला में चरखा चला करके कर रहे हैं और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरी जिम्मेवारी के साथ में इस काम को करवा करके रहेंगे। और पूरे धरना प्रदर्शन ये आज किया गया, आगे भी इस तरह के धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। अहिंसा, सत्य, ये हमारा मार्ग है, गांधी जी का मार्ग है, उस पर ही हमेशा कांग्रेस पार्टी चलती आई है और चलती रहेगी। आज जो धरना प्रदर्शन है, मनरेगा स्कीम जो कांग्रेस पार्टी के समय में गरीब आदमी को
मजदूरी देने के लिए चलाई थी। 100 दिन की गारंटी का काम का अधिकार कांग्रेस पार्टी के समय मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय दिया था, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अकेले भारतवर्ष के ही पिता नहीं थे, वो राष्ट्र के पिता थे। आज मुझे विभिन्न प्रदेशों में जाने का कम से कम 2 दर्जन विदेश में गए, हर जगह महात्मा गांधी जी की स्टैचू लगा हुआ, मतलब चाहे इंग्लैंड है, चाहे यूएस है, चाहे बड़े बड़े जितने भी कंट्री हैं, आज पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी जी को एक राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी है उसको मानता है। लेकिन भाजपा के लोग जो देश में जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो महान नेता जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराने का काम किया, आज उनका नाम मिटाने के ऊपर लगे हुए हैं। आज जो उन्होंने जी राम जी के नाम से मनरेगा का नाम चेंज किया है, राम राम भगवान तो कण कण में बसा हुआ है। ये भाजपा को कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि राम को ये हमें शिक्षा देंगे कि राम क्या चीज़ है। राम तो कण कण में बसा है, हर व्यक्ति भगवान श्री राम को मानता है। लेकिन महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेज़ों को शांति के साथ यहाँ से भगाने का काम किया, जो राष्ट्रपिता की उपाधि को वैसे नहीं दी जाती, अगर पूरे वर्ल्ड ने उनको नेता माना है तो उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ऐसे व्यक्तित्व को भुलाना, जो कौमें अपने महान नेताओं को भुला देती हैं वो बर्बाद हो जाया करती हैं। आज मैं कहूँगा कि महात्मा गांधी जी का मनरेगा की स्कीम बदल करके भाजपा ने अपनी कब्र खोद लिया। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर दोबारा से जो महान राष्ट्र निर्माता हैं, जो आज़ादी के दीवाने हैं, उनको याद करते हुए देश को दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और भाजपा को यहाँ से भगाने का काम इस देश की जनता और प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। धरना प्रदर्शन आज अम्बाड़ा में ही नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कांग्रेस पार्टी की कॉल है कि हमारे द्वारा जो गरीब लोगों को काम की गारंटी का अधिकार बनाया गया था, मनरेगा में पहले भी आपको बताया है, जो उन्होंने चेंज किया है उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है। और भाजपा जो समय समय के ऊपर सिर्फ नाम बदलने से सिवा उनको कोई काम नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई गई जो नीतियां थी उनका नाम बदल करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन आज देश की जनता समझ चुकी है और भाजपा के इन बहकावे में आने वाली नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की एक कॉल है, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जो मनरेगा कानून था उसको तोड़ के एक नया कानून लेके आए, जिसमें इस देश के गरीब पे, मजदूर पे, बेरोजगारी पे बहुत बड़ा एक असर है। पहले 100 दिनों की गारंटी थी, अब इन्होंने उस गारंटी को ख़त्म कर दिया है। पहले हर गांव में हर मजदूर को काम देने का उसका अधिकार था, उसको भी ख़त्म कर दिया। उस कानून को, मनरेगा को टोटली ख़त्म करके एक नया कानून लाए हैं। उस कानून में कोई गारंटी नहीं है, कोई काम करने का कोई उनका इरादा नहीं। और बीजेपी की वैसे भी ये मंशा शुरू से रही है देश प्रदेश में, जहाँ जहाँ इनके शासन है, ये गरीब आदमी के, मजदूर के, कर्मचारी के, व्यापारी के, छोटे हर उस वर्ग के खिलाफ हैं। सिर्फ ये चंद आदमी, बड़े आदमियों की पार्टी बन के रह गई है और जुमलेबाजी करते हैं। अब भी जो कानून लाए हैं इसका पूरा देश विरोध है। आज आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में इनका विरोध हो रहा है और इनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। और गांधी जी का सिद्धांत था कि अहिंसा के मार्ग में चल के हम सभी लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार के पास मैसेज जाएगा पूरे देश में इस तरह के धरने, और हमें यकीन है कांग्रेस पार्टी के आगे, जैसे किसानों के 3 कानून इन्होंने वापस लिए थे और ये भी कानून को वापस लेना। जी, जिस तरह से भाजपा ने साजिश रचकर मनरेगा जो स्कीम गरीबों के हितों के लिए थी उसका मर्डर कर दिया है और उस स्कीम को बंद करने की एक साजिश रची है भगवान राम के नाम पर। वो महात्मा गांधी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भगवान राम का नाम लिया और मरते समय भी हे राम करके जिनकी डेथ हुई, उनके नाम की जो स्कीम है उसको बंद करने की साजिश रची जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी 40% जो इस स्कीम में जो पैसे हैं वो ये राज्य सरकार देगी। पहले 100% जो वेतन था गरीबों का, जो मजदूरी मिलती थी, वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी। राज्य पहले ही काफ़ी आर्थिक
जो तंगी से गुज़र रहे हैं। तो केंद्र की स्कीम थी, उन्होंने पैसे अगर नहीं देंगे तो कोई भी राज्य सरकार नहीं चलाना चाहेगी स्कीम को। दूसरी बात ये है, जो ग्राम पंचायतों का अधिकार था, आपने देखा करोड़ों कार्य पूरे देश में इस स्कीम के तहत हुए, चाहे वो तालाब बनाने का हो, तालाब भरने का हो, कच्चा रास्ता पक्का करने का हो, गोहर बनाने का हो, इतने काम इस स्कीम के तहत किए गए। लेकिन अब ग्राम पंचायतों की भी अधिकार छीन लिया जा रहा है। न्यूनतम कोई इसमें मजदूरी निश्चित नहीं कर रहे, तो मजदूरों का एक शोषण करने का एक ये षड्यंत्र रचा गया है और कोई काम की गारंटी भी नहीं है स्कीम के तहत। तो हमारी यही मांग है कि आपने जो ये चेंजेस किए हैं तुरंत प्रभाव से वापस लें। जो हमारे मजदूर भाई हैं जो इस स्कीम के तहत काम करेंगे, उनको 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाए, और जो इस तरह के आप फैसले जन विरोधी ले रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आज देखिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी और पूरे राज्य हरियाणा में मनरेगा को जिस तरह से बीजेपी सरकार ख़त्म करना चाह रही है, उसके विरोध में आवाज़ को बुलंद किया है। उसी कड़ी में आज अम्बाला में भी कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी गया था कि आज ये जिला स्तरीय धरना, शांतिपूर्वक एक धरना रहेगा और एक दिन का उपवास रहेगा। और ये कि विरोध की शुरुआत है कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा को, जो कि ग्रामीणों मजदूर की आवाज़ थी, सबको उनकी घर चलाने में उनकी मदद करते थे, एक आय की, रोज़गार की गारंटी थी, उसको ख़त्म नहीं होने देंगे। और इसको जो बीजेपी सरकार इसमें राम जी के नाम का सहारा लेकर के इसको निरस्त करने की कोशिश कर रही है, उनको इस स्कीम को बंद करने नहीं देंगे। देखिए, सरकार लोकतंत्र के सामने जहां लोगों की आवाज़ एकजुट होती है, सरकार को झुकना भी पड़ता है और पहले भी झुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे वो देश को आज़ाद कराने की लड़ाई हो और किसी भी गलत कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ाइयाँ लड़ती आई है। और ये जो मनरेगा को जिस तरह से ये बदलाव करके इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के लड़ाई मजबूती से लड़ेगी।